सुंदर कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम लाजवंती था, उसके बेटे का नाम सूरज और उसकी बेटी का नाम राधिका था। हरिया दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर आता और खाना खाकर सो जाता। एक साल की बात है, उस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। उसकी वजह से फसल भी नहीं हुई। हरिया के पास अगली फसल बोने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। वह बहुत उदास था और अपनी पत्नी से कहता है कि हम गरीबों के साथ ही ये सब क्यों होता है। अगली फसल बोने का समय हो गया है और घर में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब कहाँ से लाऊं पैसे। अगली फसल तो बोनी ही है, तो क्यों ना आप साहूकार दीनानाथ से कुछ पैसे उधार ले ले और फिर जब पैसे हो जाएंगे तब चुका देना। तुम बिल्कुल सही कहती हो। अगले दिन हरिया साहूकार दीनानाथ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी मुझे 5,000 रुपये उधार चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि इस साल बारिश नहीं होने के कारण फसल नहीं हो पाया और नए बीज बोने का समय हो गया है और उसके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा कि तुम 1 साल के अंदर चुकाओगे। ठीक है सेठ जी, वादा करता हूँ आपसे। साहूकार ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपए दे दिए और हरिया पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी पैसों से खाद और बीज खरीदकर खेती करता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है, लेकिन हरिया सेठ दीनानाथ के पैसे नहीं लौटाता। 1 साल बीत जाने के बाद भी जब हरिया दीनानाथ के 5,000 रुपए नहीं लौटाता, तब दीनानाथ को मजबूरन उसके घर आना पड़ा। लेकिन हरिया कभी भी घर पर नहीं मिलता। जब भी दीनानाथ घर जाता तो हरिया की पत्नी उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से वापस भेज देती। एक दिन सेठ दीनानाथ हरिया के घर गया। वहाँ पर ना तो हरिया दिखा और ना ही उसकी पत्नी। वहाँ पर उसकी छोटी बेटी दिखाई दी तो दीनानाथ ने उससे पूछा, बेटी, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। दीनानाथ ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। सेठ दीनानाथ के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ 1 से 2 करने गई है। सेठ दीनानाथ राधिका के इन उल जुलूल जवाबों से चिढ़ गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रही हो? मैं घर बैठे हुए संसार देख रही हूँ। साहूकार समझ गया कि ये लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी और सोचने लगा कि मुझे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करना पड़ेगा। साहूकार ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों का जवाब दिए हैं उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक बात का भी मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओगी? अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो मुझे क्या देंगे? साहूकार के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का मतलब बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का मतलब समझा दो। महाशय, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया आप कल आकर मिले, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद सेठ दीनानाथ वहाँ से चला गया और अगली सुबह दीनानाथ हरिया के घर आया। आज हरिया के घर सभी मौजूद थे। हरिया, उसकी पत्नी लाजवंती, बेटा सूरज और उसकी बेटी राधिका। दीनानाथ को देखते ही राधिका बोल पड़ी, महाशय, आपको अपना वचन तो याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा। सबसे पहले मैंने कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब ये था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत ठीक कर रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो ये मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। तो मेरी पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब ये था कि वो बबूल के पेड़ों के काटने गए थे। अगर कोई भी बबूल के पेड़ को काटने जाएगा तो उसके शरीर जहाँ तहाँ कांटे गड़ जाएंगे, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और उनके शरीर पर जहाँ तहाँ खरोंचें लग जाएंगी। साहूकार उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? महाशय, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब यह था कि माँ अरहर की दाल को पीसने गई है। अगर अरहर की साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना 2 भाग में हो जाता है, यानी यही था कि 1 से 2 करने गई है। और रही चौथी बात की, तो उस समय मैं चावल बना रही थी।
और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि ये चावल पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठकर देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। साहूकार सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर साहूकार ने कहा, बेटी तुम तो बहुत ही चतुर हो, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये सारी बात तो तुम कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं चावल बनाई हुई थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल गीला हो जाता या जल भी सकता था। तो माँ मुझे बहुत पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने सारा कर्जा माफ कर दिया है तो ये मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करते। आज स्वयं आपके मुँह से ये सुनकर ये सारा कर्जा माफ कर दिया है, अब इन सबको विश्वास हो जाएगा और ये सब खुश हो जाएंगे। साहूकार लड़की की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस लड़की को मोती की माला निकाल के देते हुए कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज तो मैं माफी कर चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे आकर कहना। इतना कहकर साहूकार लड़की को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। हरिया का पूरा परिवार खुशी से झूमने लगा। अगर आपको इस लड़की की चतुराई पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।